जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और आज एक और पिक अ कार्ड के साथ मैं आपके सामने हूँ। और मुझे लगता है कि एक बहुत नॉर्मल कन्फ्यूजन जो बहुत लोगों को होती है मेडिटेशन की होती है कि कौन सी मेडिटेशन करनी है, कम समय है और कैसे करनी है और कौन सी मेडिटेशन उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो यही वीडियो है आज की, आपके लिए कौन सी मेडिटेशन सबसे अच्छी है और सबसे अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगी। जब भी आप ये वीडियो देखते हैं उससे एटलीस्ट 1 मंथ तक आपको इस मेडिटेशन को कंटिन्यू करना है जो आपके सजेशन में आती है। मैं ये भी बताऊंगी कि उस मेडिटेशन को क्यों करना है और कैसे करना है। यहाँ पर मैंने कुछ मेडिटेशंस की स्लिप्स बनाई हैं और मैंने अब पहले नहीं डाली ये स्लिप्स बिकॉज मैं आंख बंद करके आपके सामने ये स्लिप्स डालना चाह रही थी। तो लेट्स सी कि पहले ग्रुप 1 के लिए कौन सी मेडिटेशन, ग्रुप 2 के लिए कौन सी मेडिटेशन, ग्रुप 3 के लिए कौन सी मेडिटेशन और सुशांत के लिए। और एक मिनट, यहाँ पे 2 चली गई तो मैं यहाँ से एक नहीं, एक ही है, हाँ 2 हैं। ओके, सो यहाँ से मैं एक मेडिटेशन ओके, सो लेट मी जस्ट डू दिस। एक मेडिटेशन हटा लेती हूँ एंड दिस आई कीप फॉर माई सेल्फ। ओके, चलो, सो लेट्स सी किसने कौन सी मेडिटेशन जो है वो करनी है और किसको किस मेडिटेशन से, या आई विल कीप बोथ यहाँ पर एंड आई विल कीप प्रोबेबली बोथ फॉर माई सेल्फ। तो किसने कौन सी मेडिटेशन करनी है और किसको किस मेडिटेशन से ये टाइम जो है किस मेडिटेशन के लिए परफेक्ट है, किसके लिए और क्यों करना है वो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 से। ग्रुप 1 जो है, आपको सबसे पहले तो आपको क्यों मेडिटेशन करनी है जो आपको सजेस्ट की जा रही है आगे बढ़ने के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल क्लियर चीज़ों को देखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मोमेंटम के लिए, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस के लिए और एक तरह से विच आई वुड से मिरेकल्स क्रिएट करने के लिए, मैनिफेस्टेशंस के लिए और अपनी एनर्जी, अपने पैशन को आगे लेकर जाने के लिए और कहीं ना कहीं बुरी नज़र से या बुरी एनर्जी से अपने आप को बचाने के लिए। तो मुझे इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है जहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जी भी है आपके साथ आसपास जिससे आपको अपने आप को गार्ड करना है। प्लस मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज या फास्ट फॉरवर्ड चेंज जो है, मोमेंटम जो है वो आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके लिए आपको इस मेडिटेशन की आवश्यकता जो है वो पड़ने वाली है। अब इसके साथ में मैंने यूनिकॉर्न कार्ड्स निकाले हैं क्योंकि यूनिकॉर्न कार्ड्स में एक अलग मेडिटेशन जो है वो होती है सबके लिए, तो मुझे लगता है कि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। तो लेट्स सी यूनिकॉर्न क्या बोलता है। यूनिकॉर्न बोलता है मैजिकल क्रिस्टल केव, और वो बोलता है अपनी इनर लाइट को स्विच ऑन कीजिए और अपनी गिफ्ट्स को आगे लेकर आइए। नाउ इफ यू सी, तो बिल्कुल क्लियर एनर्जी सेम है। आपको बहुत सारा एक्शन लेना है, अपनी गिफ्ट्स को जो है आगे लेकर आना है और मैजिक की एनर्जी है, मैजिकल क्रिस्टल को आगे लेकर जाना है। ये 12 नंबर का कार्ड होता है, तो 12 और ये 21, सो यू सी रिफ्लेक्शन अपॉन समथिंग, मिरर इमेज ऑफ समथिंग। 12 से 21 सेम ही नंबर्स हैं, 3 की एनर्जी है दोनों। तो इसीलिए आपको ये मेडिटेशन की ज़रूरत है क्योंकि आपको अपनी मैजिकल क्रिस्टल केव से अपनी जो रोशनी है उसको बढ़ाना है। और मैं इसकी मेडिटेशन जो है आपको बताऊंगी, इसकी मेडिटेशन भी आपको बताऊंगी, प्लस जो आपने मेडिटेशन करनी है वो भी आपको बताऊंगी जो उसमें से आई है आपके लिए। ठीक है, तो इसकी मेडिटेशन पहले देखते हैं। तो ये जो कार्ड है ये क्या बोलता है और इसकी क्या मेडिटेशन है आपके लिए। तो ये कार्ड जो है वो बोलता है कि मैजिकल क्रिस्टल केव जो है वहाँ पे मिस्ट्रीज हैं यूनिकॉर्न्स की, और ये वंडरस प्लेस जो है ये स्पिरिचुअल माउंटेन पे है और इसका इनविटेशन आपको मिल गया है। और इसके एंट्रेंस पे ही बहुत बड़ा एक एमेथिस्ट है जो आपको प्योरीफाई करता है, क्लिंस करता है। उसके बाद आप एक सिमरिंग एनर्जी में जाते हो और यूनिकॉर्न जो है हर क्रिस्टल को इग्नाइट करता है। और ये ट्रेजर बहुत सारे मैजिकल क्रिस्टल्स जो है उनको उनके साथ है, और ये जो ऑरा है जो आपका इसके बाद बनेगा वो आपके आसपास रेडिएट करता रहेगा 100 मीटर्स तक। अब आपने इस मैजिकल क्रिस्टल केव में जाकर करना क्या है, तो सबसे पहले अपने आंखें बंद करनी है, रिलैक्स करना है। आपने देखना है कि आपका यूनिकॉर्न आपके साथ है और आप उस केव की, मैजिकल क्रिस्टल केव की एंट्रेंस पे खड़े हो। वहां पर खड़े होकर आपने सबसे पहले उस एमेथिस्ट क्रिस्टल को जो है उसको टच करना है और जानना है कि ये क्रिस्टल आपको प्योरीफाई कर रहा है। और उसके बाद आपने उस केव में एंटर करना है और देखना है बहुत सारी क्रिस्टल लाइट्स आसपास है और वो आप हर क्वार्ट्स का, रोज क्वार्ट्स का, सबका इम्पैक्ट जो है वो बढ़ा रही हैं। और उसके बाद आपने देखना है कि बहुत सारे हवा में बहुत सारे सेक्रेट सिंबल्स जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं। वो चाबियों की तरह हैं जो आपकी सोल को, आपके सोल के कोड्स को अनलॉक
अनलॉक कर रहे हैं और आपकी इनर लाइट जो है वो स्वर्ग तक, हेवंस तक रेडिएट हो रही है। आपने रिलैक्स करना है जैसे जैसे जितनी देर आप इस केव में हो और अपने एनर्जीज को रिलैक्स करते हो, तब आपका यूनिकॉर्न जो है वो आपको वापस वहीं पहुंचा देगा जहां से आपने स्टार्ट किया था। और अफर्मेशन है माई इनर लाइट शाइन्स। नाउ ये तो मेडिटेशन है जो आप अगले कुछ दिन जो है वो जब भी आप आराम से बैठोगे, जब भी आप रिलैक्स करोगे, उस वक्त आप ये मेडिटेशन कर सकते हो। पर रेगुलर 1 महीने के लिए आपको कौन सी मेडिटेशन करनी है, तो आपके पास ना 2 पर्चियां आई हैं। पहली जो मेडिटेशन है वो बोलती है ऑल चक्रा मेडिटेशन। तो आपको ऑल चक्रा मेडिटेशन हर हाल में करनी ही करनी है, हर रोज। तो वो 5 मिनट वाली ऑल चक्रा मेडिटेशन मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप बहुत लंबी मेडिटेशन नहीं कर सकते, वो तो 5 मिनट है, वो आप कर सकते हैं। आपने हर रोज ऑल चक्रा मेडिटेशन विदाउट फेल करनी है, बिकॉज आपके चक्रास प्योरीफाई होकर ही आपका ऑरा जो है वो उस तरह के रिफ्लेक्शन में आएगा। दूसरी मैनिफेस्टेशन जो, दूसरी एनर्जी जो मैनिफेस्टेशन बोल रही हूँ, दूसरी जो मेडिटेशन आपने करनी है वो है लेट गो मेडिटेशन, कॉर्ड हीलिंग। तो आपने अपने कॉर्ड्स को हील करना है, कट नहीं करना है, हील करना है और लेट गो की मेडिटेशन करनी है। दैट मीन्स दैट जहाँ पे भी आपकी एनर्जीज विच इज गोइंग टू सेव यू फ्रॉम दैट बुरी नजर, राइट। सो जहाँ पे भी आपकी एनर्जीज गलत लोगों के साथ या गलत चीज़ों के साथ कनेक्टेड है, वहाँ से आपने उन एनर्जीज को हटा देना है, उन कॉर्ड्स को हील कर देना है। और ये 2 मेडिटेशन, ऑल चक्रा मेडिटेशन और लेट गो मेडिटेशन जो है, ये आपने हर रोज विदाउट फेल जो है वो करनी है। और उसके अलावा जब भी आप बैठे और रिलैक्स करें तो आप ये यूनिकॉर्न वाली ये मेडिटेशन कर सकते हैं और ये आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेगी, डिसीजन लेने में मदद करेगी, अपने पैशन को 100% फुली फॉलो करने में मदद करेगी। और ये मेडिटेशन जो है वो आपको मैजिक तक पहुंचाने में मदद करेगी। वो क्रिस्टल, पर्पल क्रिस्टल, एमेथिस्ट और क्वार्ट्ज की एनर्जी जो है वो आपके चक्रास की एनर्जी भी होती है। तो ये मेडिटेशन आपके चक्रास को ओपन करने में मदद करेगी, जहां से आप अपनी लाइफ के जो नेक्स्ट फेज है उस तक पहुंच पाओगे बड़े आराम से। अब देख लेते हैं जो ग्रुप 2 है उसके लिए क्या मेडिटेशन है, जिन्होंने भी सेकंड चूज किया है। सबसे पहले देख लेते हैं मेडिटेशन करनी क्यों है उनको। तो दिस इज ब्यूटीफुल। अपने गोल को अचीव करने के लिए आप एक वॉरियर हो और आपका एक मिशन है, एक गोल है जिसको आपको अचीव करना है। और उस गोल को अचीव करते हुए क्या होता है, आप बार बार पीछे देखते हैं, मुड़कर देखते हैं, पीछे की आवाज सुनते हैं, तो आप आगे नहीं पहुंच पाएंगे। और उस गोल को अचीव करने के लिए आपको बिना पीछे मुड़े, बिना वरी किए, बिना कुछ देखे अपनी तलवार लेकर बस आगे बढ़ते जाना है। मुझे यहाँ पर कल की एनर्जी भी दिखती है, लाइक अ पैरेट एंड अ स्वॉर्ड दोनों। बट लिटरली आपको मेडिटेशन इसलिए करनी है बिकॉज देर इज अ गोल दैट यू नीड टू अचीव एंड ओनली यू कैन अचीव दैट गोल फॉर योर सेल्फ। एंड दैट इज वाई वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस मेडिटेशन को करें और हर रोज करें। अब देखते हैं यूनिकॉर्न क्या बोलता है आपको। यूनिकॉर्न बोलता है स्टैंड इन योर पावर, बी पैशनेट अबाउट योर विजन, ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज। नाउ क्लियर एनर्जी अगर देखें, यहाँ पर भी स्वॉर्ड है और एक हाथ में लाइट है और पीछे एक एनिमल है, लाइक यूनिकॉर्न है, राइट। और यहाँ पर भी एक बर्ड है और स्वॉर्ड है हाथ में, और लिटरली अपनी पावर में, वो भी अपनी पावर में फुली खड़ी है, क्योंकि जो उसने अचीव करना था वो उसने अचीव कर लिया है। और लिटरली उसने बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखा। सब फेल हो गए बट शी वाज एबल टू अचीव इट। सो यही एनर्जी है आपकी, सब फेल हो जाए बट आपको अपनी पावर में स्टैंड रखना है। दिस इज 11, दिस इज 14, सो 4 1 5 6 7 7 की एनर्जी, अगेन अ मैजिकल एनर्जी फॉर यू गाइस। और ये कार्ड बोलता है कि आपके अंदर रिकॉग्नाइज कीजिए कि आप बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट डिवाइन बीइंग हैं। एक्सेप्ट कीजिए अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट करना। आप इनक्रेडिबली पावरफुल हैं, आप पैशनेट हैं अपनी विजन के लिए। ऑपोजिशंस जो है सारी उनको साइड पे कर दीजिए, अपनी इंटेंशन जो है हाईएस्ट गुड पे ले जाइए। आप अनस्टॉपेबल हैं। और ये कार्ड रिमाइंड करता है कि आप फैमिली, कम्युनिटी, सारे डायनामिक्स जो है चेंज कर सकते हैं अगर आप अपनी रोशनी पे ध्यान दें और वो बने जो आपको बनना है। और ये करना कैसे है, रिलैक्स करना है, डीपली ब्रीथ करना है और अपने आप को एक माउंटेन की पीक पे, एक पहाड़ के चोटी पे खड़े हुए देखना है। आपने एक क्लॉक पहना हुआ है जो डीप ब्लू और गोल्ड कलर का है, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, डीप ब्लू एंड गोल्ड कलर का। और आपने यूनिकॉर्न को देखना है आपके साथ में खड़े, आपके हाथ में स्वॉर्ड ऑफ लाइट है और आपने अपने आप को देखना है बहुत ही ज्यादा पावरफुल, अच्छी अथॉरिटी के साथ वाइजली एक्ट करते हुए। और देखना है कि आप अपने
पावर को कैसे यूज कर रहे हो लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए, छोटे और बड़ी सब तरह से। आई एम स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। तो आपने लिटरली ये इमेजिन करना है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत पावरफुल हो, और अपनी स्वॉर्ड के साथ छोटी छोटी चीजों से और बड़े बड़े एक्शन से आप अपने आसपास के लोगों की फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, देश, दुनिया, उनकी जिंदगी जो है उसको चेंज कर रहे हो, बदल रहे हो। अब क्या मेडिटेशन आपको रेगुलर करनी है जो आपको हेल्प करेगी एटलीस्ट अ मंथ फ्रॉम टुडे। जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हो, मेडिटेशन है थैंक यू एक्सरसाइज। ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि आप बहुत बड़े चेंजेस ला रहे हो, आपके अंदर पावर है, आप अपनी पावर समझ गए हो, और ग्रैटिट्यूड जो है वही आपको हेल्प करेगा उस पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने में, उस पावर को और ज्यादा पावरफुल बनाने में। प्लस जब हम अचीव करते हैं कुछ तो थैंक यू करना बनता है, और वो अचीव की एनर्जी है आपके कार्ड्स में। तो आपने याद रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। हर रोज थैंक यू एक्सरसाइज करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, लेकिन हर रोज बिना मिस किए आपने थैंक यू एक्सरसाइज करनी है। दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट मेडिटेशन फॉर यू फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। और इस थैंक यू एक्सरसाइज के साथ जो यूनिकॉर्न वाला एनर्जी है या यूनिकॉर्न वाला करना है, वो जब भी आप रिलैक्स कर रहे हो उस वक्त आप कर सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड जो है सेट, जिन्होंने 3 चूज किया है उनको मेडिटेशन पहले करनी क्यों है। तो आप 2 चीजें हैं। एक लगता है आप में से कुछ लोग ना एक वेब में, एक जाल में ना फंस गए हैं, और वो जाल उनको सब तरफ से लेफ्ट राइट खींच रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, ट्रबल दे रहा है। यू हैव स्प्रेड योर सेल्फ टू थिन, तो सब जगह हाथ पैर है, अपने आप को भी कई बार डिसीव कर रहे हैं, ट्रिकरी हो रही है, ट्रिक हो रहे हैं, तो काफी कुछ आपके लाइफ में चल रहा है। दूसरा, अब आप इस साइकिल से बाहर आना चाहते हैं, अब आप अपनी लाइफ को, इस साइकिल को चेंज करना चाहते हैं। अभी दोनों चीजों के लिए, चाहे वो स्प्रेडिंग योर सेल्फ टू थिन, थिंकिंग टू मच, बीइंग ऑल ओवर द प्लेस, या यू वांट टू चेंज योर लाइफ, इस वेब से आप बाहर आना चाहते हैं, जिंदगी को अलग तरह से समझना चाहते हैं, दोनों के लिए आपको ये मेडिटेशन हेल्प करेगी। और ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपके लिए। अब देख लेते हैं आपको ये करनी कैसे है और यूनिकॉर्न क्या बोल रहे हैं। तो बाय द वे यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल सिंक्ड एनर्जी है, 10 और 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून 10 और मेडिटेशन भी 10, सो 10 और 10 की एनर्जी है। और ये बोलती है एक्सेस योर गिफ्ट्स, वो बोलता है एक्सप्लोर द ट्रेजर चेस्ट, एक्सेप्ट हु यू ट्रूली आर। और क्या होता है ना, ये वेब हमें आपको दिख रहा है कितना ब्यूटीफुल सा ड्रैगन फ्लाई है यहाँ पर। सो एक गिटार है यहाँ पर, एक क्राउन है यहाँ पर, एक रोज है यहाँ पर। सो जो आप हो, आपको उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। द मोमेंट आप अपनी गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करोगे, द मोमेंट आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, आप इस जो कश्मकश है, जो स्टक एनर्जी है, उससे पूरी तरह से बाहर निकल जाओगे और अपनी गिफ्ट्स को एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ पर वो बोलता है कि आप सोल की जर्नी में हो इस प्लेनेट पे, और डिफरेंट यूनिवर्सेस में भी रहे हो, और इन सारे एक्सपीरियंसेस में आपके सोल ने बहुत सारी विजडम, नॉलेज, स्किल्स और गिफ्ट्स जो हैं वो कलेक्ट की हैं। और यहाँ पर क्रिएटिविटी, अलग अलग तरह की एबिलिटीज जो हैं आपके अंदर होंगी, जो आप रियलाइज भी करते होंगे। और ये सारी क्वालिटीज जो है ये आपने अक्यूमुलेट की हैं, ये वैल्यूएबल हैं, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इनको फुली यूटिलाइज करो। आप अपने आप को खुद को डिसीव कर रहे हो अगर आप इन चीज़ों को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। और उनको फुली यूटिलाइज करने के लिए आपको करना कैसे है, तो आपने अपनी आंखें जो है वो बंद करनी है, रिलैक्स करना है, और ऐसे देखना है जैसे ट्रेजर चेस्ट है आपके अंदर, आपके पास एक बहुत बड़ा खजाने का बक्सा है, और देखना है कितना बड़ा है ये ओपन है या लॉक्ड है। अगर लॉक्ड है तो यूनिकॉर्न देखना है जिसके पास इसकी चाबी है, और आप उस चाबी के साथ उसको खोलते हो और उसको ओपन करते हो। और कोई भी कंपार्टमेंट जो है उसका अगर बंद है तो कितना बड़ा कंपार्टमेंट है, और कैसे आप उसको ओपन करते हो। यूनिकॉर्न को कहना है कि वो रोशनी शाइन करे और सारे बक्से को पूरी तरह से, सारे कंपार्टमेंट्स को खोलना है। और ईच टाइम जब आप इस बक्से को खोलोगे, आपके अंदर बहुत सारी और ब्यूटीफुल इनर गिफ्ट्स जो हैं रिवील होंगी। आई एम अ मैग्निफिसेंट बीइंग, ये एक्सरसाइज आप जब भी रिलैक्स कर रहे हो आप कर सकते हो। और इस एक्सरसाइज के साथ आपको हर बार अपने बारे में एक नई चीज पता लगेगी, अपने बारे में एक नई एनर्जी पता चलेगी, और धीरे धीरे आप अपनी वो सारी गिफ्ट्स जिनको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो या कोशिश में ही फंसे हुए हो, उन सबको इस्तेमाल कर पाओगे। और मेडिटेशन आपने 1 महीने तक कौन सी करनी है जो आपको हेल्प करेगी, तो आपके लिए मेडिटेशन है ग्राउंडिंग मेडिटेशन। बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा परफेक्ट एनर्जी आई है, क्योंकि
अगर आप ग्राउंडेड नहीं होंगे तो आप इस वेब एनर्जी में रहेंगे, उसका पैर कहीं पे भी ज़मीन पे नहीं पड़ रहा है तो अपनी एनर्जीज़ को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, अपनी एबिलिटीज़ को एक्सेस नहीं कर पाएंगे और किसी भी चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो अगर करना है तो ग्राउंडिंग ज़रूरी है। ग्राउंडिंग का भी लिंक मैं डाल दूंगी, आपने याद रखना है एटलीस्ट नेक्स्ट 1 मंथ हर रोज़ ग्राउंडिंग एक्सरसाइज आपने करनी ही करनी है, बिना भूले बिना मिस किए हर रोज़ 1 मंथ तक ग्राउंडिंग करनी है। और ये जो यूनिकॉर्न वाली है ये आप जब चाहो तब कर सकते हैं। अब इनको हटाकर सुशांत की जो मैसेज है और सुशांत के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो देख लेते हैं। और उसके साथ में मेडिटेशन वाली प्लेलिस्ट में बहुत सारी मेडिटेशंस हैं, आपको जब भी टाइम मिले आप वो प्लेलिस्ट पे जाइए और उन मेडिटेशंस को देखिए और करिए, प्रैक्टिस करिए। आप लोगों के लिए ही क्रिएट की गई हैं वो, उनको प्रैक्टिस करिए, वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। प्लस एक मैंने दूसरे चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट में आपको मिल जाएगा लिंक, दूसरे चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाई है आपके बच्चों के मन में क्या चल रहा है वो जानने के लिए, कार्ड से ही है, प्लीज उसको भी देखिए। बहुत मेरे लिए बहुत सूट की और मुझे कुछ लोगों के मैसेजेस आए जिनके बच्चों से के साथ एग्जैक्टली वही हो रहा है या उनके साथ एग्जैक्टली वही हो रहा है, तो उनको भी बहुत सूट की। तो हो सकता है आपको भी कोई इंसाइट मिल जाए। अब देख लेते हैं पहले तो सुशांत को मेडिटेशन करनी क्यों है, कारण क्या है। वाओ, विक्ट्री, 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो उनको उस विक्ट्री एनर्जी पे जाने के लिए मेडिटेशन करनी है जहां पर ही इज वन एवरीथिंग और प्रॉपर पावरफुल स्ट्रॉन्ग एनर्जी में वो खड़े हैं और जो वॉर है वो हो चुकी है उनकी, और वो इंडिपेंडेंटली स्ट्रॉन्ग अपने हॉर्स पे लिटरली खड़े हैं। तो विक्ट्री के लिए स्टैंड करने के लिए और इस पूरी जर्नी को एक कंक्लूजन पे लाने के लिए उनको मेडिटेशन करनी है। और देखते हैं क्या है ये एनर्जी। बोलता है आई एम प्रेजेंस, ब्यूटिफुल एनर्जी। दिस इज 6 एंड दिस इज एक्चुअली 4-4, सो 6-4-4 की एनर्जी भी है और 8 और 6 14 की एनर्जी भी है। सो दिस बेसिकली सेज I am presence. Expand your stellar gateway. I am that I am. Now, सुशांत को अपने आप को डेफिनेटली वो मेडिटेशन करनी है, अपने आप को प्रेजेंस मतलब अपने आप को इस दुनिया में वापस अपनी प्रेजेंस जो है उसको वापस दिखाने के लिए इन पर्सन, क्योंकि ये घोड़े पे इन पर्सन प्रेजेंस है। और अपेरेंटली ये बुक में भी लास्ट कार्ड है। दिस इज द लास्ट कार्ड ऑफ द बुक। ये आई एम प्रेजेंस लास्ट कार्ड है बुक का, इसके बाद कोई कार्ड नहीं है। एंड दिस इज कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपको ये कार्ड आया है तो ये सजेस्ट करता है आप अपने मुनाद और आई एम प्रेजेंस और प्रिपेयर टू डू सो से कनेक्टेड है। आपके असेंशन पाथ जो है वो कमेंस हुआ जब आपने एंकर किया और एक्टिवेट किया अपनी 12 फिफ्थ डायमेंशनल चक्रास को, और आप अपनी इंट्यूशन अपनी यूनिकॉर्न के साथ वर्क कर रहे हैं जो एक्सेलरेट कर रहा है आपकी जर्नी को। तो सबसे पहले तो अपने इल्यूमिनेट अर्थ को इल्यूमिनेट करना है स्टार चक्रा के साथ जो आपके फीट के नीचे है। उसके बाद अवेयर होना है जो प्योर लाइट जो है वो आपके बेस से सैक्रल, नेवल, सोलर प्लेक्सस, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई, क्राउन, कैजुअल सारे चक्रास पे ऊपर ऊपर पहुंच रही है और आपको इग्नाइट कर रही है। और गोल्डन ऑरेंज चैलिस जो है स्टेलर गेटवे जो है आपके हेड के ऊपर है। आपका स्टेलर गेटवे जो है वो आर्कएंजल मेट्रोटॉन के चार्ज में है और वो आपको लिंक करता है आई एम प्रेजेंस, आपका ओरिजिनल डिवाइन स्पार्क सोर्स से। और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है नाइगेली से जो असेंडेंट एस्पेक्ट है मार्स का, जो कि कॉस्मिक स्टेलर गेटवे चक्रा को पीसफुल स्पिरिचुअल वॉरियर एनर्जी से कनेक्ट करता है। और आप ट्यून इन करेंगे तो यूनिकॉर्न आपको पीस और करेज दोनों ला कर देगा। दिस इज सो ब्यूटीफुल। इसका मतलब है कि सारे गेटवे जो है वो ओपन हो रहे हैं आपके लिए, आपके अंदर हैप्पीनेस आ रही है, आप पोटेंट हो, आप लिटरली एम्ब्रेस कर रहे हो मतलब लाइट जो है, और आपकी गाइडेंस जो है वो क्या है, आपको कैसे ये करना है। तो सुशांत को क्या करना है, या बैठना है या खड़े हो जाना है चुपचाप, और वो स्टेलर गेटवे चक्रा जो है बहुत बड़ा गोल्डन बॉल या ऑरेंज लाइट हेड के ऊपर देखनी है। और फिर आर्कएंजल मेट्रोटॉन को देखना है उसको नीचे लाते हुए, और यूनिकॉर्न जो है लाइट कर रहा है उसको, और आई एम प्रेजेंस के सेंस पे आना है और देखना है आपकी एसेंशन जो है, एसेंशन ज्वेलरी जो है वो एक्सेलरेट हो रही है। ब्यूटीफुल एनर्जी एंड लिटरली फिटिंग इन so beautifully for सुशांत। I am like literally वो goosebumps वाली एनर्जी है बिकॉज उनकी मेडिटेशन ही यही है अपनी प्रेजेंस को शो करने की, और ये विक्ट्री है। और लेट्स सी मेडिटेशन क्या आई है इसमें। तो मेडिटेशन आई है
मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, सेफ्टी सर्कल, ब्यूटीफुल एनर्जी। मतलब लिटरली वो मैनिफेस्टेशन ही तो है, इससे बड़ी मैनिफेस्टेशन है ही नहीं हमारे पास कोई भी। और सुशांत की भी मैनिफेस्टेशन एंड विजुअलाइजेशन, राइट, विजुअलाइजिंग योरसेल्फ टू बी देयर, विजुअलाइजिंग योरसेल्फ लाइक अ विनर। और यस, सेफ्टी सर्कल जरूरी है, तो आप सब भी लगाते रहिए सुशांत के लिए सेफ्टी सर्कल, मैं भी लगाती हूँ। बट यस, इट इज ब्यूटीफुल एनर्जी एंड आई होप दैट सुशांत तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो कर पाए जो उनको करनी है मेडिटेशन। एंड आई एम सो ग्लैड, दिस इज सो 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 ब्यूटीफुल। ओके, so I will share mine also. If you are interested you can watch it, if you are not you can choose not to watch it. तो मैं अपनी भी शेयर कर रही हूँ because I am like the inner voice is saying that I need to, तो मैं अपनी मेडिटेशन जो है वो इसमें से निकाल लेती हूँ। आंखें बंद है मेरी, तो जो हाथ में आएगी that is, अरे भाग गई। ओके, सो देर आर 2 जो अपने आप आ गई। ओके, सो लेट्स सी, पहले तो मुझे मेडिटेशन करनी क्यों है, राइट। तो फर्स्ट एनर्जी इज व्हाई शुड आई मेडिटेट। 7 ऑफ कॉइंस, 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जी जो है पेशेंस की होती है, लेकिन इसके पीछे एक स्टोरी है। और स्टोरी क्या है कि गॉड्स बन रहे थे और उनको अलग अलग अर्थ दी जा रही थी चलाने के लिए। और उसमें से एक था जो जिसको अपने ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था, वो बहुत स्कैर्ड था। और बहुत सारे थे जो बोल रहे थे कि हम गॉड हैं, हम बन जाएंगे, हम में ये है, हम में वो है। बट वन वॉज वेरी क्वाइट सिटिंग ऑन द साइड एंड देन द फायर दैट केम, जिसमें जाकर आपको वो सन बनना है जो उस अर्थ को चलाएगा। नोबडी कुड सैक्रिफाइस हिमसेल्फ और हरसेल्फ और जंप इनटू द फायर, बट दैट वन पर्सन जो सबसे ज्यादा टिमिड कॉर्नर में बैठा हुआ था, सबसे ज्यादा पीछे था, उसने छलांग मार दी और वो सन की तरह आ गया और वो उसने पूरे प्लेनेट को फिर अपनी रोशनी से रोशन किया। दैट्स द एनर्जी। सो आई थिंक two things that I need from this that is for which I need to do this meditation is one, patience, and second, believing in myself. So that's the energy. Let's see unicorn क्या बोलता है। और unicorn बोलता है violet flame, number 26 की एनर्जी है। this is 7, this is 8, 6 की एनर्जी बनती है। और this says invoke the cosmic diamond violet flame, transmute all that is not love. This is like bringing in love for everyone or to everyone. और let's see, इन मेडिटेशन, अपनी वीडियो शेयर करने से मुझे एक बेनिफिट ये होता है कि मुझे वो कार्ड्स याद रहते हैं। एंड देन व्हेनेवर आई हैव टू, इफ आई फॉरगेट, आई गो बैक टू द मेडिटेशन एंड मैं वो देख लेती हूँ। तो सेंट जर्माइन और आर्कएंजल ज़ेडकिएल ओवरसी करते हैं वायलेट फ्लेम को, जो ट्रांसपोर्टेशन की फॉर्म ये है। और ये पावर देती है स्टक एनर्जीज को कंज्यूम करने के लिए, ताकि हायर एनर्जीज जो है उनको रिप्लेस कर पाए और हम आगे बढ़ पाए। तो ये एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी रेज करने की है और लिटरली सिल्वर गोल्डन रे और वायलेट फ्लेम को लाने की है। ये ग्रेस और विजडम लाती है और इसमें बहुत सारी एंजल्स की एनर्जीज कंबाइन होती हैं। यूनिकॉर्न आपको गाइड कर रहा है अपने वायलेट फ्लेम को इन्वोक करने के लिए। और सारी डेंस एनर्जीज जो हैं आसपास, ओल्ड कार्मिक एनर्जीज, कॉन्ट्रैक्ट्स जो सर्व नहीं करते हैं, सब कुछ ट्रांसमिलेट करने के लिए। सो प्रोबेबली लीव एवरीथिंग एंड मूव फॉरवर्ड। और जब आप वो कर लोगे तो फिर उस ग्रेस को, उस एनर्जी को, सिचुएशन को आपने रिलीज कर देना है। और ट्रीज से विजुलाइज कमिंग डाउन थ्रू, अच्छा विजुलाइज करना है कि ट्रीज से नीचे स्प्रेडिंग थ्रू, अच्छा ये जो एनर्जी है ये स्प्रेड कर रही है। और उसके बाद शिमरिंग कॉस्मिक डायमंड को, वायलेट फ्लेम जो है उसको अपने ऊपर प्लेस करने के लिए कहना है। और यूनिकॉर्न आपको हेल्प करेगा। तो करना कैसे है, अपने यूनिकॉर्न को बुलाना है और देखना है एक बॉल ऑफ प्रोटेक्टिव वाइट लाइट जो आपके मेरे आसपास है। उसके बाद वायलेट फ्लेम जो है वो फिल कर रही है, ट्रांसम्यूट कर रही है सारी लोअर एनर्जीज को, और फिर वो ग्रेस में जा रही हैं टू एनीवन एंड एनीवेयर जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। और फिर एक सेंस ऑफ कॉस्मिक डायमंड वायलेट फ्लेम जो है वो ऊपर आपके आ गई है और यूनिकॉर्न जो है उसको इल्यूमिनेट कर रहा है और सारे 12 चक्रा जो है उनको प्योरीफाई कर रहा है और आपकी जो एनलाइटनमेंट है उसको एक्सेलरेट कर रहा है। And you become a shimmering diamond light. Spread this light around the world. Beautiful. I stand in the cosmic diamond violet flame. एक चीज जो मुझे दोनों कार्ड्स में बहुत beautifully connected लगी, this is the card where this person becomes the sun, and this is the card where there is diamond, shimmering diamond light. So it's like becoming light in both the cards. The energy is of becoming light. अब मैं देख लेती हूँ मेरी meditations मुझे क्या करनी है, because more or less मुझे जो टाइम मिलता है मेडिटेशन के लिए, आई रात को मैं सोते वक्त करूँगी ऑल चक्रा मेडिटेशन। ओके,
फॉर श्योर। ये जो ओरिजिनल 2 मेडिटेशंस आ रही थी शायद वही है, ऑल चक्रा मेडिटेशन एंड वाओ मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन एंड सेफ्टी सर्कल, इट इज सेम एज सुशांत। सो ऑल चक्रा मेडिटेशन के साथ मैनिफेस्टेशन, ये जो वायलेट फ्रेम है, और सेफ्टी सर्कल, व्हाइट लाइट इसमें है, सेफ्टी सर्कल जो यूनिकॉर्न वाली है। तो यस, सो मुझे ये मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन तो मैं हर रोज करती हूँ जब हम लाइव करते हैं और प्रेयर करते हैं। सेफ्टी सर्कल और भी हर रोज करती हूँ जब आई गो टू स्लीप एट नाइट और वेक अप इन मॉर्निंग। ऑल चक्रा मेडिटेशन मुझे मेरी मिस हो जाती है, तो दिस इज व्हाट आई विल स्टार्ट डूइंग एंड फॉर अ मंथ, एंड ब्यूटीफुल कार्ड्स और ब्यूटीफुल मीनिंग एंड ब्यूटीफुल मेडिटेशंस। तो फीडबैक जरूर दीजिए, लाइक कीजिए, और तक पहुंचाइए, और थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।